नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी और मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लखनऊ, बुरहानपुर और चंदेरी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और सबसे पहले आपके शहर आपकी खबर में बात करेंगे लखनऊ की, जहां बीकेटी फल पट्टी क्षेत्र में धड़ल्ले से फैक्ट्रियां चल रही हैं, जिनसे प्रदूषण फैल रहा है। जहर फैलाती फैक्ट्रियां। जी हां, लखनऊ के बख्शी का तालाब यानी कि बीकेटी क्षेत्र को भले ही सरकार ने फल पट्टी क्षेत्र घोषित किया हो, लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत इससे एकदम उलट है। फल पट्टी के नाम पर विकास की योजनाएं जरूर बनाई गई, लेकिन हकीकत यह है कि इस क्षेत्र के पहाड़पुर रोड पर कई गांवों में प्रदूषण फैलाती फैक्ट्रियां और ईंट भट्टे धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता की बात तो यह है कि यह सब कुछ प्रशासन की नजरों के सामने हो रहा है और फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों की माने तो इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, उड़ती धूल और जहरीला पानी लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाल रहा है। ग्रामीणों ने कई बार तहसील और जिला प्रशासन से शिकायत की है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिले। अब हालात यह है कि गांव में सांस की बीमारियां, स्किन एलर्जी और अन्य संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। बीकेटी विधायक योगेश शुक्ला ने इस मामले पर पहले भी टिप्पणी करते हुए सख्त रुख अपनाने की बात कही थी, लेकिन फैक्ट्री संचालकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ग्राम प्रधानों और ग्रामीणों ने अब सीधा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि जब बीकेटी के आधे से ज्यादा ग्राम पंचायतें फलपट्टी क्षेत्र में आती हैं, तो फिर यहाँ प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं? आखिर किसके संरक्षण में यह धंधा चल रहा है? निष्कर्ष उस पे अधिकारी लोग आए थे और अगर फैक्ट्री से किसी के स्वास्थ्य पे फर्क पड़ रहा है तो उसमें जो भी सुधार संभव होने चाहिए। अधिकारियों ने मुझे बताया है कि जो भी कमियां मिली हैं, जिस कारण से वहां के स्वास्थ्य के लोगों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, उन कमियों को दूर किया जाएगा और उसके लिए शायद फैक्ट्री वालों को नोटिस दी गई है। नहीं, अब तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास इस मामले को ये पहुंचा नहीं था। जो ये लड़ाई चल रही थी, लोकल स्तर पे चल रही थी, पहली बार ये मामला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास है। पानी किसी सामान्य जो जल पीने योग्य है उसमें जा रहा है तो कई तरह की बीमारियां पैदा करती है। तो इसमें हमें अपनी एक टीम गठित करके वहाँ पे अगर किसी को मेडिकली कोई जरूरत है तो मेरी तरफ से भी, और चूंकि ये टोलिया तक क्षेत्र भी है तो वहाँ के अधीक्षक साहब से इससे संपर्क करते हैं, वहाँ टीम भेज के जो मेडिकल से संबंधित समस्याएं होंगी उसको जागरूक करते हुए उनका ट्रीटमेंट भी किया जाएगा और संबंधित जो विभाग है उनसे संपर्क करके इस बारे में अवगत कराया जाएगा। तो आप देख सकते हैं, बख्शी का तालाब क्षेत्र में भले ही ये फल पट्टी घोषित कर दी गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर धड़ल्ले से जो है फैक्ट्रियाँ संचालित की जा रही हैं और इन फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, यहाँ की जहरीली जो गैस में है वो हवा में घुल मिल कर लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रही है। कई लोगों को टीबी की बीमारियां यहाँ पर हो रही हैं और यहाँ का गंदा जो फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल वाला पानी है वो यहाँ के नदियों में बहाया जाता है, जिससे जानवरों की मौत भी होती है। साथ ही बात किया है तो इंसानों के स्वास्थ्य पर भी ये गहरा प्रभाव डालता है। और बात किया है तो ये सब जो कुछ होता है वो प्रशासन की नाक के नीचे होता है, बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विधायक ने कई बार बात को उठाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब स्थानीय प्रधानों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से हस्तक्षेप करने की मांग की है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लखनऊ से शादाब सिद्दीकी लाइव जुड़ गए हमारे साथ। शादाब, बात की जाए बख्शी का तालाब क्षेत्र में फल पट्टी संचालित की जा रही है, लेकिन उसके आसपास जो है कई ऐसी फैक्ट्रियां संचालित की जा रही हैं जो कि लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डाल रही हैं। उनके धुआं, उनका पानी और उनका जो कचरा है, आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है अब तक? बिल्कुल, लखनऊ के कुछ ही दूरी पर बख्शी का तालाब एक कस्बा है जो ग्रामीण क्षेत्र है। वहां पर लगातार कई बार ऐसी खबरें चलाई गई, उसके बावजूद भी जो अधिकारी हैं वो इसकी सूझ नहीं लेते। और साथ ही कार्रवाई की बात की जाए तो कार्रवाई के नाम पर
कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें आपको कि बीकेटी थाना क्षेत्र में जो फलपट्टी क्षेत्र घोषित किया गया है, उसमें जिस तरह से फैक्ट्रियां चलाई जा रही हैं, उसके अलावा अगर बात करें तो ईंट और भट्टों की भी कई ऐसी चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में जब इसके लिए अधिकारियों से बात की गई तो अधिकारियों का साफ तौर पर कहना था कि जो है इससे हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अगर कार्रवाई की बात की जाए तो वो सिर्फ कागजों में तो नजर आ रही थी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही देखने को मिल रही थी। वहां की जो जनता है, ग्रामीणों की बात करें तो वो भी शिकायत कर रहे थे। उनका साफ तौर पर ये कहना था कि जो है जो यहाँ से जो मटेरियल निकलता है, केमिकल है, वो दिक्कत कर रहा है। हालांकि जब ये खबर को अनादि टीवी ने प्रमुखता से दिखलाया तो उसके बाद आज वहां पे नोटिस भी दी गई है। यहाँ पर जो भी गंदगी है या जिस तरह के मामले निकल पाते हैं उस पर कार्रवाई करने की बात की गई है। हालांकि जब अधिकारियों से इस मामले पर बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कैमरे से आने से तो मना किया, लेकिन कार्रवाई उन्होंने एक जारी करके पूर्ति कर दी है। वहीं अगर बात करें वहां के क्षेत्रीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अधिकारी इनको नहीं सुन रहे हैं, लेकिन वहां जो बीमारियां हैं वो इसकी वजह से बढ़ रही है, क्योंकि फैक्ट्री का जो केमिकल निकल कर आ रहा है, वहां पर गंदा पानी भर रहा है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं वहां पर आ रही हैं। वही आपको बता दें जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने भी इसका विरोध किया था, जिसके बाद अनादि टीवी से उन्होंने बात की। उन्होंने साफ तौर पर बात कही कि हमने अधिकारियों से बात की है और इस पर कार्रवाई करने की बात की है। आप ये भी बता दें कि जिस तरह से अनादि टीवी लगातार इस पर अभियान चला रहा था, तो उसको देखते हुए जो अधिकारी हैं अब नोटिस तो जारी कर दिए, लेकिन किस तरह की कार्रवाई करेगी जो अधिकारी है प्रदूषण विभाग की अगर बात करें तो उसमें उनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमने नोटिस आज जारी की है, अब अगर इसके बाद भी कुछ कमियां नजर आती हैं तो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको कपिल ये बता दें कि जिस तरह से फलपट्टी क्षेत्र घोषित है वहां पर पहली बात तो ये है कि वहां पर इस तरह की फैक्ट्रियां नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वहां पे फल की अगर बात करें, क्योंकि वहां पे फल आने हैं और वहां पे बात करें वहां के लोगों, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से यहाँ पर फल पट्टी घोषित है तो उसमें वहां पे फैक्ट्रियां नहीं होना चाहिए, और उसके विपरीत ही यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है, चाहे वो फैक्ट्रियों की बात करें, केमिकलों की बात करें, उसके अलावा ईंट भट्टे की बात करें, और जो धुआं प्रदूषण उड़ रहा है उसकी वजह से दिक्कतों का सामना वहां की जनता को कर रहा है, वहां की जनता परेशान हो रही है। लेकिन जो अधिकारी हैं वो नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो परेशानियां जनता को भुगतनी पड़ रही है। हालांकि जनता ने अब साफ तौर पर वहां के जो ग्रामीण है उन्होंने कह दिया है कि हम अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन जो मेरी सुनवाई नहीं हुई है, तो अब हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास भी जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल किस तरह की अब कार्रवाई अधिकारी लोग करते हैं ये देखने वाली बात होगी, और साथ ही कैसे जो ग्रामीण है उनको इन सब चीजों से छुटकारा मिलेगा ये अब देखने वाली बात कपिल होगी। शादाब, लेकिन जिस तरीके के एक लंबा अरसा हो चुका है लोग शिकायत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अधिकारी कर्मचारी शिकायत पर संज्ञान नहीं दे रहे हैं। आखिर ग्रामीणों को अब सीएम से संज्ञान लेने की बात सामने आ रही है कि सीएम से वो गुहार लगाएंगे, तो अधिकारी कर्मचारी क्या अब हरकत में आ रहे हैं? बिल्कुल कल जब अनादि टीवी ने इसका वहां पे पहुंची थी, वहां पे जब संज्ञान लिया था अनादि टीवी ने, उसके बाद से जिस तरह से जब अधिकारियों से इस पे बात की गई तो उसके बाद अधिकारी जागे और वहां पर पहुंचे। उन्होंने नोटिस भी जारी की है, जो फैक्ट्री के मालिक नोटिस जारी की गई है, लेकिन नोटिस में साफ तौर पर उन्होंने यही वो नोटिस जारी है कि जिस तरह से यहाँ पे गंदगी की गई उसको सही कर लें, मतलब वो वहां पे साफ सफाई की गई है। लेकिन साफ बड़ा सवाल ये उठा है कि जब पट्टी क्षेत्र घोषित है तो वहां पे ऐसे वही कपिल आपको ये भी बता दे कि जिस तरह से वहां पे फल पट्टी घोषित क्षेत्र वहां पे इस तरह की फैक्ट्री नहीं होना चाहिए, वहां पे इस तरह की फैक्ट्रियां क्यों है, वहां पे इस तरह के भट्टे नहीं होना चाहिए, इस वहां पे भट्टे भी घोषित फल पट्टी घोषित है, वहां पे भट्टे भी हैं, तो ऐसे वहां पे जो केमिकल है, धुआं उड़ रहा है, वहां के जो ग्रामीण लोग हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो बीमार हो रहे हैं, वहां के बच्चे हैं वहां हॉस्पिटलों में बीमार हो रहे हैं। जब सीएचसी के डॉक्टर से इस मामले पे बात की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पर कही कि ये गंभीर मामला है, जिस तरह से जो गति है परेशान हो रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, तो ये गंभीर मामला है। तो ऐसे में आज फिर अनादि टीम प्रदूषण विभाग पहुंची थी, वहां पे जब अधिकारियों से बात की तो उन्होंने ये बात कही है कि हम कैमरे के सामने तो नहीं आज
तो बिल्कुल शादाब, देखना होगा कि खबर दिखा जाने के बाद अब देखना होगा कि ये फैक्ट्रियां जो है अधिकारी कर्मचारी बंद करा पाते हैं नहीं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और अब आपका शहर आपकी खबर में बात करेंगे बुरहानपुर की, जहां नेपा नगर में बारिश ने सिस्टम की पोल खोल दी है। भ्रष्टाचार का डैम। जी हां, बुरहानपुर जिले के नेपा नगर में पहली ही बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोल दी है। दरअसल यहां 14 लाख रुपए की लागत से बन रहा एक निर्माणाधीन डैम तेज बारिश की पहली बौछार भी नहीं झेल पाया और भर भरा कर टूट गया है। डैम के टूटते ही उसमें जमा सारा पानी आसपास के खेतों में घुस गया और किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। खेतों में कीचड़ और पानी भर जाने से आने वाले दिनों में भी नुकसान की आशंका है। किसानों का आरोप है कि पंचायत द्वारा डैम निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है और मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार निर्माण की गुणवत्ता को लेकर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की है। वहीं पंचायत सचिव का तर्क है कि डैम अभी निर्माणाधीन था और इतनी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं थी, इसलिए अनहोनी को नहीं टाला जा सका। अब इस पूरे मामले में जिला पंचायत सीओ लता शरणागत ने संज्ञान लिया है और कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद सीओ से संबंध में बात की गई है और नोटिस भी जारी किया जा रहा है। जो प्रारंभिक स्थिति में अभी जानकारी प्राप्त हुई है उसमें ये जानकारी मिली है कि इसमें किसी भी राशि का कोई पेमेंट नहीं हुआ, कोई बिल का काम नहीं हुआ है और कोई मटेरियल का काम भी नहीं हुआ है। इसीलिए पहले क्या स्थिति है उसकी भी जानकारी ली जा रही है, उसके बाद इसमें आपको विस्तृत जानकारी दी जा सकती है। आप देख रहे हो कि ये नुकसान हुआ है तो अब इसकी भरपाई कौन कर पाएगा। तो इसी कारण हम जैसे खेत देखने आए थे, बारिश बंद हुई वैसे हम देखने आए तो हम हमारे खेत में आकर देखे तो बहुत बड़ा गड्ढा पड़ा हुआ है। मतलब हमने ये साल 2 लाख रुपए लगाकर काम करे थे। 2 लाख रुपए काम कर ये पहली बारिश में यह हल हो गया। और जो पंचायत तरफ से जो डैम बना था, डैम फूटने के कारण ही हमको हमारा खेत का नुकसान हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी फैजल समरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं, बुरहानपुर के सहयोगी हैं। और फैजल, बात की जाए नेपा नगर के एक डैम जो कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, इसने ग्रामीणों की फसल तो चौपट कर दी, साथ ही खेतों को भी नुकसान पहुंचाया है। आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी, अधिकारियों कर्मचारियों को क्या कुछ रुख समझ में आ रहा है? देखिए कपिल, ये नेपा नगर का ग्राम इमली की जो है तो ग्राम पंचायत है, जिस पर ये आरोप लग रहा है कि जो डैम पंचायत ने निर्माण कराया था करीब 14 लाख रुपए की लागत से, तो वह जो पहली बारिश में जो है तो पूरी तरीके से टूट गया। और जो खेत से डैम से सटे जो खेत थे उसमें भी ये पानी घुसा था, जिसकी वजह से जो मूंग की फसल है वो पूरी तरीके से नष्ट हो गई। लेकिन जो है तो जब हमने इस पर जो है तो सचिव से बात की तो उनका कहना है कि कल जो है तो जनपद के लोग पहुंचे थे और उन्होंने पंचनामा भी बनाया और उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि जो नुकसान हुआ है वो जो है तो गलत बताया गया है। जबकि उसमें ऐसा जो है तो अधिकारी बता रहे हैं कि जो निकासी का जो रास्ता था वो किसान ने उस पर जो है तो अवरुद्ध तरीके से नाले को बंद कर दिया था और उसकी वजह से जो है तो ये पानी खेतों में घुसा था, जबकि फसल को कोई नुकसान पानी ने नहीं पहुंचाया, ऐसा जो है तो पंचनामे में दर्शाया गया। जी कपिल। लेकिन बड़ा सवाल ये है फैजल कि इस पे हमने जिला पंचायत सीओ का बयान सुना है, वो कह रहे हैं कि इसका कोई भी पेमेंट नहीं किया गया है। क्या ये बात सही है कि पेमेंट नहीं हुआ? बिना पेमेंट कितना बड़ा काम आखिर कैसे हुआ, ये भी कोई गड़बड़ नजर आ रहा है? जी वो इस पर हमने जब उनसे जिला पंचायत सीओ से बात की तो उनका कहना यही था कि ये इस संबंध में उन्हें जानकारी नहीं है और इसकी जो जांच करा करके जानकारी लेंगे। तब उन्होंने जो अधिकारियों से बात की
तो वो स्पष्ट रूप से ये निकल कर आया है कि वो जो डैम है वो निर्माणाधीन था और उसका निर्माणाधीन था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ था। जबकि जो किसान है वो ये कह रहे थे कि वो डैम कंप्लीट हो चुका था और वहां पर जो पत्थर फेंसिंग का काम होना था वो नहीं हुआ था, जिसके कारण ये डैम टूटा और जो है तो फसल नष्ट हो गई। जी चलिए फैजल, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो है खबर, ये जो बुरहानपुर से हम आपको दिखा रहे थे, नेपाल नगर से दिखा रहे थे, जहां पर एक भ्रष्टाचार का डैम जो है वो कंप्लीट भी नहीं हुआ था कि पहली ही बारिश की बौछार में वो ढह गया है। हालांकि जिला पंचायत सीईओ का कहना है कि इस ठेकेदार को, यानी कि डैम के निर्माण के ठेकेदार को 1 भी रुपये का भुगतान नहीं किया गया है, तो कोई कार्रवाई का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। कहीं ना कहीं मतलब बात किया है तो लीपापोती करने की जो है तस्वीर, लीपापोती करने की जो है कवायद यहाँ पर नजर आ रही है। हालांकि किसानों के खेतों का हाल क्या हुआ है वो हाल बयां हम आपको तस्वीरों में कर रहे हैं। खेतों के किसान के खेतों से मिट्टी बह गई है, गड्ढे हो गए हैं, नालों में खेत तब्दील हो गए हैं। ऐसे में किसानों के इस खेत में फसल किस तरीके की उपजेगी आने वाले सीजन में, ये देखना भी एक दिलचस्प बात होगी। और इस भ्रष्टाचारी ठेकेदार पर प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ कार्रवाई करेंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा। आपका शहर आपकी खबर में अब बात करेंगे एमपी के चंदेरी की, जहां मुक्तिधाम में छत ही गायब हो गई। बदहाल मुक्तिधाम। जी हां, चंदेरी नगर पालिका क्षेत्र में स्थित मुक्तिधाम की हालत बदतर होती जा रही है, जहां अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में यहां की टीन शेड की चादरें पूरी तरह से जल चुकी हैं, जिससे अंतिम संस्कार के समय लोगों को मजबूरी में बरसाती या तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मुक्तिधाम के चारों ओर गंदगी का आलम है। महीनों से कोई साफ सफाई नहीं हुई है, जिससे दुर्गंध और कीचड़ ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका की घोर लापरवाही के चलते मुक्तिधाम की ऐसी दुर्दशा हुई है। इस संबंध में जब मीडिया ने तहसीलदार और प्रभारी सीएमओ दिलीप दारोगा से बात की, तो उन्होंने जल्द बजट के अनुसार मुक्तिधामों की स्थिति सुधारने का आश्वासन दिया है। मुझे मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, ये कुकू तलैया वाले मुक्तिधाम पर ऊपर में 3 छत टूटी हुई है, तो मेरे संज्ञान में भी आई है ये बात। तो आज मैंने इंजीनियर को निर्देशित भी किया है नगर पालिका से, और चंदेरी के अंतर्गत जितने भी मुक्तिधाम हैं सभी मुक्तिधामों को 3 छत को दिखवा रहे, जहाँ जहाँ भी ये क्षतिग्रस्त है उनकी अति शीघ्र इसकी दुरुस्त करके कार्रवाई की जाएगी। तो देखा आपने, ये चंदेरी के मुक्तिधाम की तस्वीरें हैं। चंदेरी, वो चंदेरी जहाँ की साड़ियाँ जो है देश विदेश में फेमस हैं, जहाँ पर अभी हाल ही में कई जो निवेशक उन्होंने निवेश किया है और चंदेरी में कई 5 स्टार होटल खोलने की बात कही है। पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन तस्वीर देखिए आप, मुक्तिधाम जहां पर अंतिम पड़ाव पर व्यक्ति जाता है और यहां पर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, वहां बड़े बड़े गुंबद तो खड़े हैं, पिलर खड़े हैं, लेकिन उस गुंबद के ऊपर जो चद्दर होती है, टीन होती है, वो पूर्णतया जल चुकी है। लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की आंखें यहां नहीं पड़ती हैं। जिम्मेदार अधिकारियों का जो ध्यान है ये सुर नहीं जाता है, क्योंकि ये तो आम जनता से जुड़ा मामला है ना। लेकिन जब यहाँ के स्थानीय लोगों ने, यहाँ के पत्रकारों ने पूरा मामला संज्ञान में लिया और जब प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की, तो बजट का हवाला देकर बात को टाल दिया गया। कहा गया कि बजट की व्यवस्था की जाएगी। क्या इतनी बड़ी नगर पालिका है चंदेरी, क्या उसके पास बजट नहीं है 2 टीन शेड लगवाने के लिए? ये बड़ा सवाल है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये है मुक्तिधाम चंदेरी की तस्वीरें, जहां पर अंतिम संस्कार करने के लिए लोगों को तिरपाल या बरसाती का सहारा लेना पड़ता है। यहां पर कहने को तो अंतिम संस्कार के लिए चबूतरा बना हुआ है, पिलर लगे हुए हैं, टीन शेड लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से समय के साथ साथ इंसान की उम्र बढ़ती जाती है और इस समय में उसकी सांसें थम जाती हैं, उसी प्रकार ये टीन शेड भी जो है समय के अनुसार उसकी सांसें थम गई हैं।
लेकिन अधिकारी कर्मचारी जो हैं गौर फरमाते नजर नहीं आ रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।